हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक देखा है कि कहाँ कहाँ स्ट्रेसेस लगते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस, ये सब हमने देख लिया है। सीपेज होता है, अपवर्ड सीपेज, डाउनवर्ड सीपेज, ये सब देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि जो स्ट्रेसेस लगते हैं उसके कारण वो कोई स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहता है कि नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस के कारण आप फोर्सेस विच कॉज फेलियर ऑफ स्लोप्स, किस किस फोर्सेस के कारण फेलियर हो सकता है स्लोप्स का। अब पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई बताने की ज़रूरत नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। सीपेज फोर्स ये हम पढ़े ही हैं। अर्थक्वेक फोर्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, एक है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोड। तो इन फैक्टर्स के कारण आपका जो फेलियर होता है वो मेनली इन फैक्टर्स के कारण होता है। ठीक है, सपोज आप हिली रीजन में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, सपोज पानी गिर जाता है तो पानी के कारण आपका सडनली लैंडस्लाइड हो जाता है तो वो भी आपका एक फेलियर ऑफ स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के अलग अलग कारण, कभी अर्थक्वेक के कारण हो गया, कभी पानी गिर गया उसके कारण हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका धीरे धीरे वेट आपका धीरे धीरे यहाँ से गिरता गया तो एक टाइम आता है जब पूरा गिर जाता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के कारण होता है। ये अभी थ्योरेटिकल है, इसको हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही मतलब आएंगे ही नहीं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसको थोड़ा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर है हम देख लिए फोर्सेस। फिर स्लोप्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, इनफाइनाइट स्लोप, फाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप आपको माउंटेन स्लोप, माउंटेन्स क्या ऐसा बहुत बड़ा रीजन रहता है तो ये जो है ये आपका इनफाइनाइट स्लोप हो जाता है। दूसरा फाइनाइट स्लोप, एम्बैकमेंट ऑफ रोड, रोड का एम्बैकमेंट हो गया, अर्दन डैम हो गया, फिर कैनाल्स हो गया। अब ये ध्यान रखना, डैम का कुछ लोग बोलेंगे दो डैम्स होते हैं, अर्दन डैम क्या है, कॉन्क्रीट डैम। तो कॉन्क्रीट डैम क्यों नहीं बोल रहे हैं, कॉन्क्रीट डैम तो स्टेबल रहता है ना, उसका फेल होने का चांसेस क्या है, वो तो बहुत कम होते हैं ना चांसेस। ये आपका अर्दन डैम का ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो फेल रहे, है ना। कॉन्क्रीट में तो सब मटेरियल्स आपस में बाइंड रहती हैं। ठीक है, ये आपका लूजली बाइंड रहता है तो फेलियर इसमें होने के चांसेस रहते हैं। फिर आप पढ़ ली फोर्सेस, टाइप्स ऑफ स्लोप्स। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्लोप फेलियर। स्लोप फेलियर कौन कौन से टाइप से हो सकते हैं, एक है आपका ट्रांसलेशनल, आपका ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा रोटेशनल, ये दोनों आपको मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, ये मेनली होता है आपका इनफाइनाइट स्लोप में, इनफाइनाइट स्लोप। और दूसरा वाला समझ ही गए होंगे, ये आपका फाइनाइट स्लोप। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका वेज, एक है आपका कंपाउंड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना फोकस इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ट्रांसलेशनल क्या है ना। ट्रांसलेशनल सपोज आपका माउंटेनियस स्लोप है ना, या माउंटेन है कुछ, तो यहाँ पर इनफाइनाइट स्लोप है तो ये जो सॉइल है ना, ये हो सकता है कि ये फेल हो जाए, ये बड़ा सा सॉइल ये आपका फेल हो जाए। लेकिन ये फेल क्यों होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि आपका इसमें नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सिग्मा होता है। नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक शेयरिंग फोर्स लगेगा। शेयरिंग फोर्स क्या होता है, ये आपका टाउ। लेकिन नॉर्मल फोर्स के कारण एक आपका स्ट्रेंथ भी जनरेट होता है ना। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, है ना। तो ये आपका स्ट्रेंथ, अगर टाउ लेस देन शेयर स्ट्रेंथ है तो फेल होगा क्या, नहीं। अगर जितना रेजिस्टेंस पावर है, जितना रजिस्ट कर रहा है उससे कम ही फोर्स लगे तो ये क्या होगा, रजिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर टाउ ज़्यादा फोर्स लगा है, एस से बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फेलियर हो जाएगा। कौन सा फेलियर होगा, ये आपका ट्रांसलेशनल फेलियर हो जाएगा। ट्रांसलेशनल फेलियर, है ना, ये तो आप पहले ही पढ़े, इसमें कोई नई बात नहीं है। फैक्ट ऑफ सेफ्टी क्या होगा, फैक्ट ऑफ सेफ्टी रहेगा जो आपका रेजिस्टेंस है एस बाय टाउ। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एस बाय टाउ जो आपका रेजिस्टेंस पावर है और नीचे आपका टाउ किसके कारण हो रहा है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपका सेफ रहेगा। ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, एस आपका बड़ा रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस बड़ा रहेगा, टाउ कम रहेगा। रेजिस्टेंस बड़ा है, टाउ कम है तो ये क्या होगा, नो फेलियर या कि सेफ। और एफ लेस देन 1, एफ लेस देन 1 मतलब टाउ बड़ा है, टाउ बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, और f इज इक्वल टू 1 में क्या रहेगा, f इज इक्वल टू 1 में क्रिटिकल रहेगा, क्रिटिकल। ठीक है, तो ये आपके कंडीशंस हो गए। इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूलाज क्या क्या है, s कैसे निकालेंगे, टाउ कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव बाय टाउ। अब इसमें सिग्मा कैसे, सर ये टेन फाइव है, सिग्मा कैसे निकालेंगे, टाउ कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ ट्रांसलेशनल। टाउ लेस देन एस हुआ, मतलब ज़्यादा फोर्स लगा रहे तो ट्रांसलेशनल फेलियर अकर होगा, टाउ लेस देन होगा तो नो फेलियर होगा। आपका ये टाउ हुआ, ये एस हुआ, सिग्मा यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिग्मा का यूज़ मतलब
इस क्वेश्चन में हम सिग्मा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिग्मा किसके इक्वल रहता है वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपका फेलियर पेन रहा। एफ इज इक्वल टू एस बाय टाउ, ग्रेटर देन 1 है तो सेफ हुआ, लेस देन 1 है तो अनसेफ हुआ, इक्वल टू 1 क्रिटिकल। ये आपका होता है नॉर्मली इनफाइनाइट स्लोप में, इनफाइनाइट स्लोप, ये ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोटेशनल। अब रोटेशनल में क्या होता है, सपोज अर्दन डैम है, अर्दन डैम है मतलब फाइनाइट है, तो सपोज ये आपका अर्दन डैम हुआ, है ना। तो इसमें क्या रहता है, सपोज ये ऐसा कुछ फेलियर हुआ, ये पूरा जो सॉइल है ये पूरा फेल हो गया, फेल हो गया मतलब ये पूरा नीचे आ गया स्लाइड। तो ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ये आपका जो है ना, इसको हम एज्यूम करते हैं आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल है तो इसका कुछ सेंटर भी होगा, तो सेंटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ये आपका सेंटर हो गया। अब ये किसके कारण हो रहा है, ये आपका सिग्मा टाउ के कारण नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, है ना। ये आपका जो मोमेंट के कारण हो रहा है, और जो मोमेंट जिसके कारण हो रहा है उसको हम बोलते हैं एमडी, या तो ड्राइविंग मोमेंट, ड्राइविंग मोमेंट। अब जब ड्राइविंग मोमेंट लग रहा है तो कुछ रेजिस्ट भी कर रहा होगा, तो उसको सिंपली क्या बोलेंगे, रेजिस्टिंग मोमेंट। ये आपका रेजिस्टिंग मोमेंट हो गया, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये आपका एम आर हो गया, ये आपका एम डी हो जाएगा, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो एम आर बाय एम डी, ठीक है, ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हो गया, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसको डिटेल में और आगे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एम डी ग्रेटर देन एम आर है, मतलब आपका ड्राइविंग मोमेंट ग्रेटर देन एम आर है, तो आपका फेलियर मोमेंट होगा। ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, ये पॉइंट, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ड्राइविंग मोमेंट, ये आपका रेजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एम डी, सॉरी एम आर, रेजिस्टेंस बाय एम डी, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोटेशनल फेलियर। अब रोटेशनल फेलियर किसके कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है फेस, फेस फेलियर, दूसरा है टो फेलियर, और तीसरा है बेस, है ना। नाम से समझ में आ रहा होगा, फेस, फेस मतलब आपका फेस क्या है, इसको फेस बोलते हैं। ये टो हुआ, और नीचे आपका बेस आएगा। बेस जैसे केक का बेस आता है ना, मतलब नीचे वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, तो आपका बेस हुआ। या बेस आपका सॉइल के नीचे जैसे फाउंडेशन रहता है, वो कहाँ रहता है, बेस में रहता है, तो आपका बेस, ठीक है। अब इसको क्लासीफाई तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, सपोज आपका अलग से बनाते हैं, सपोज ये आपका एम्बैंकमेंट है या अर्दन डैम है ना, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, और नीचे आपका हार्ड स्ट्रेटम है या हार्ड सॉइल है, ये आपका हार्ड सॉइल हुआ, ठीक है। अब जो है फेलियर या तो ऐसे हो सकता है ना, फेस पे हुआ, या तो इसके टो के अबाउट हुआ, या फिर इसके पूरा नीचे यहाँ से शिफ्ट होकर पूरा ऊपर आ जाए। तो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो ए वाला कहाँ पर मीट कर रहा है, उसके फेस पे मीट कर रहा है, तो ए वाला क्या हुआ, ये आपका फेस फेलियर हुआ, फेस फेलियर। दूसरा वाला बी कहाँ पर मीट कर रहा है, टो पे मीट कर रहा है, तो ये हो गया टो फेलियर। और तीसरा वाला आपका डेप्थ में जा रहा है, उसके भी नीचे जा रहा है, तो ये हो गया आपका बेस, पूरा बेस में जा रहा है, तो ये हो गया बेस फेलियर, ठीक है। हम कहाँ पर इंटरसेक्ट करें उसके हिसाब से बता दी, मैथमेटिकली जानना है, तब हम क्या करेंगे, सपोज ये आपका हाइट है, ये एच हुआ, सपोज ये डी हुआ, है ना, ये डी हुआ, तो आपका मैथमेटिकली जानना है, तो इसको हम देखते हैं डेप्थ फैक्टर से, डेप्थ फैक्टर डी एफ, ये होता है एच प्लस डी बाय एच। इससे एक क्वेश्चन आया है, तो ये थोड़ा फोकस रखना। एच बाय डी एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको इसके बाद देखते हैं, एच प्लस डी बाय डी। लेकिन डी क्या वैल्यू रहता है, हमने यहाँ से यहाँ तक बना दिया, लेकिन डी का वैल्यू रहता है यहाँ से, है ना, यहाँ से। किसके अबाउट फेल हो रहा है वो लेते हैं, नीचे का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, ऊपर का नेगेटिव लेंगे। सपोज इसके अबाउट लिए, तो ये जो भी हाइट होगा ना उसको ऐड कर देंगे, तो ये एच प्लस समथिंग जैसे सी, सपोज ये डेप्थ सी ले लिए, सी, तो ये हो गया एच प्लस सी बाय एच, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ। तो मतलब आपका नीचे कौन सा फेलियर होता है, बेस फेलियर। बेस फेलियर में डेप्थ फैक्टर है, सपोज यहाँ पर डेप्थ फैक्टर बनाए, तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 हो गया,
ठीक है। अब बी का बात करें तो ये आपका डी डिस्टेंस कितना होगा, हम तो ग्राउंड सरफेस के अबाउट ले रहे हैं ना, डिस्टेंस ग्राउंड सरफेस के अबाउट, तो डी कितना होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा h प्लस 0 बाय एच, तो ये कितना हो जाएगा h, मतलब टो फेलियर में कितना हो जाएगा df इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ए में आपका डी है ना ऊपर आएगा, तो ऊपर कितना आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में, ये जितना भी हाइट होगा, सपोज ये हाइट ए हुआ है ना, ए डैश ले लेते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, ये आपका सी डैश ले लेते हैं, ये ए डैश ले लेते हैं, तो माइनस ए डैश हुआ तो आपका h माइनस ए डैश बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, h से कम हो गया ये वैल्यू, तो लेस देन h, और यहाँ पर h तो लेस देन 1 हो गया। तो जब फेस फेलियर होता है ना, एक सेकेंड, जब फेस फेलियर होता है या तो आपका लेस देन 1 रहता है डेप्थ फैक्टर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला h प्लस डी, ये आपका डैश नहीं, h प्लस डी बाई एच, तो h आपको पता है हाइट ऑफ एम्बैकमेंट या हाइट ऑफ आपका डैम, d आपका पता है डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले को आप नीचे वाले को पॉजिटिव, ऊपर वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला रहता है डेप्थ फैक्टर का, ये रहता है y बाय डी, सॉरी y बाय एच, y बाय एच, y h तो आपको पता है y कहाँ से लेते हैं, आपसे टॉप से डिस्टेंस लेते हैं, टॉप से, है ना, तो सिंपल है, a के लिए y क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा, a डैश बाय h, हमको पता है a डैश लेस देन h है, तो लेस देन 1 हो गया, तो आपका फेस फेलियर होगा। आपके टो फेलियर के लिए यहाँ पर अगर हो रहा है तो y कितना हो जाएगा, h के इक्वल होगा, तो h बाय h इज इक्वल टू 1, तो आपका टो फेलियर होगा। बेस फेलियर के लिए h से कुछ ज़्यादा हो गया, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा, तो h से कुछ ज़्यादा हो गया तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये आपका बेस फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आए हैं, तो इसको थोड़ा, इसको और इसको ध्यान रखना, इक्वल टू 1 है तो टो है, लेस देन 1 है तो फेस है, ग्रेटर देन 1 है तो बेस है ना, बेस, ठीक है। तो ये आपका हुआ रोटेशनल, ए बी सी 3 टाइप के होते हैं, ए आपका फेस, ये आपका बी से बेस मतलब ना, बी से आपका टो, सी से आपका, सी से नहीं, सी वाला आपका हो गया बेस फेलियर। तो ये h हुआ हाइट, ये तो फिक्स्ड है, d आपका ग्राउंड सरफेस से लेते हैं या ग्राउंड लेवल से लेते हैं, ठीक है, हाइट जहाँ पर फेल हो रहा है, तो आपका c का कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सपोज c डैश हुआ, b का तो 0 हो गया, a का a डैश माइनस a डैश, है ना। तो इससे अब आउट निकालेंगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको बेस फेलियर, टो फेलियर, बेस फेस फेलियर मिल जाएगा। और दूसरा आता है y बाय एच, y जब लेते हैं ना टॉप ऑफ द आपका एम्बैकमेंट या डैम जो भी है, टॉप से लेते हैं नीचे की तरफ डिस्टेंस, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा है तो आपका टाइप ऑफ, यहाँ पर हम देखे थे कि आपका टाइप ऑफ स्लोप फेलियर, तो पहला रोटेशनल कंप्लीट हो गया, पहला ट्रांसलेशनल कंप्लीट हो गया, रोटेशनल कंप्लीट हो गया, ये अभी तक इसका थ्योरी बताएं, इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट है आपका वेज फेलियर, तो वेज में सिंपल आपका एम्बैकमेंट है, तो ये सॉइल ऐसा कुछ पूरा फेल हो गया, ये क्यों होता है, ये आपका सॉफ्ट था, ये आपका हार्ड सॉइल था, तो ये आपका फेल हो गया, ये आपका जंक्शन हुआ, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में जानने नहीं, इसका ना ही न्यूमेरिकल आता है, ना ही आएगा, और ना ही इसका थ्योरी आता है। कंपाउंड फेलियर, ये आपको भले ही फेस फेलियर का जैसा दिख रहा होगा, लेकिन फेस नहीं है आपका, कंपाउंड फेलियर कुछ ऐसा रहता है, ये आपका फेलियर सरफेस, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल आपका टाइप्स ऑफ फेलियर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इनफाइनाइट स्लोप और आपका फाइनाइट स्लोप, उसमें न्यूमेरिकल। तो पहला देखते हैं इनफाइनाइट स्लोप, इसको स्टार्ट करते हैं। इनफाइनाइट स्लोप, तो पहले तो इनफाइनाइट बनाते हैं, ये आपका जो सॉइल फेल होगा ना, सॉइल 1, सॉइल 2 आपके ग्राउंड में है, सॉइल 1 जो आपका फेल होगा, ठीक है, ऐसे समझते हैं। जनरली ट्रांसलेशनल फेलियर यहाँ पर आकर होता है इनफाइनाइट में, ये इनफाइनाइट है तो इसमें ट्रांसलेशनल फेलियर होगा, ट्रांसलेशनल, है ना। इसका हम फॉर्मूला देखे थे ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या था, शियर स्ट्रेंथ बाय टाउ, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका टाउ, लेकिन ये क्या रहता था, c प्लस सिग्मा 10 फाई, और ये आपका टाउ। अब इसमें सिग्मा और फाई क्या रहता है, इसके जो नॉर्मल रहता है ना, ये आपका सिग्मा रहता है, और इससे आपका पैरेलल रहता है, ये आपका टाउ रहता है, ये तो हम पहले भी पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सिग्मा उसके आपका, इसके कारण आपका शियर स्ट्रेंथ जनरेट होता है, तो आपका ये ऐसा रहता है। डेप्थ ऑफ द सॉइल हम ले लेते हैं z, ये आपका z, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेना, नॉर्मल डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अब सिग्मा और टाउ, सपोज सिग्मा और टाउ नहीं पता, कोहेजन ये तो आपका सॉइल प्रॉपर्टी है, ये भी आपका पैरामीटर है, तो ये दोनों तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन सिग्मा और टाउ ये जरूरी नहीं है कि ये पता है, अब इसको निकालना है। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा कहाँ आ रहा है, सी के पास आ रहा है ना, तो पहले तो सिग्मा क्या होता है, गामा जेड लिख देते हैं, इक्वल टू गामा जेड। अब सी के साथ आ रहा है, तो सी के साथ आ रहा है तो आपका हो गया कॉस स्क्वायर आई,
कॉस स्क्वायर आई, और आपका आई क्या हुआ, ये आपका सॉइल स्लोप, ठीक है, ये आपका सॉइल स्लोप हो, ये आपका आई हो गया। तो गामा जेड कॉस स्क्वायर आई, ये आपका सिग्मा हो गया। अब टाउ क्या होता है, टाउ ये भी तो लेकिन शियर स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस है भले शियर है लेकिन स्ट्रेस तो है ना, तो पहले तो गामा जेड लिख लेते हैं। लेकिन इसके साथ सी है क्या, ये तो चलो पार्शलिटी कर दिया क्योंकि इसके साथ सी खड़ा हुआ है, तो बोला नहीं नहीं मैं तो सी को ही रखूंगा, साइन को नहीं रखूंगा या एस को नहीं रखूंगा। अब ये क्या बोला, नहीं ये न्यूट्रल बंदा है, तो बोलेगा मैं सी भी रखूंगा मैं एस भी रखूंगा। तो ये हो गया कॉस आई, ये हो गया साइन आई, है ना, कॉस आई साइन आई। ये आपका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो है उसको बैलेंस करना, तो यहाँ पर दो कॉस आ गया, तो कॉस स्क्वायर आई, ठीक है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एफ हो गया एस बाई टाउ इज इक्वल टू सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन फाई, ये हो गया बाय गामा जेड कॉस आई इंटू साइन आई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया कौन से केस में, इनफाइनाइट स्लोप में या फिर ट्रांसलेशनल फेलियर में, ठीक है। ये हुआ वेयर आई इज द सॉइल स्लोप ऑफ द सॉइल, ठीक है। इसमें कुछ अब डाउट नहीं जाना चाहिए। अब अलग अलग केसेस के ले लेते हैं। सपोज हम बोले कि ड्राई और ड्राई या फिर पार्शली सैचुरेटेड, तो इसमें आपका गामा कुछ चेंज होता है क्या, नहीं, हम तो वही लेते हैं जेड, आपका तो डेप्थ है वो तो चेंज होगा नहीं, गामा वही लिए, जेड तो आपका वही रहता है, एस सी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपका जो ड्राई या पार्शली सैचुरेटेड रहता है ना, उसमें सेम फॉर्मूला रहता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये फुल्ली सबमर्ज्ड हो गया, पूरा पानी ऊपर तक आ गया, पूरा ऊपर तक आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, फुल्ली सबमर्ज्ड हो गया, फुल्ली सबमर्ज्ड। तब क्या लेंगे, वाटर टेबल ऊपर है, वाटर टेबल ऊपर रहता है तो गामा क्या लेते हैं हम, गामा सेट तो हो जाता है लेकिन गामा सेट टोटल रहता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं, सिग्मा के लिए अफेक्टिव, उसका शियर स्ट्रेंथ या जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं हम अफेक्टिव के लिए लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू होता है आपका सी डैश, फिर हम अफेक्टिव प्रॉपर इसका अफेक्टिव कोहेजन और अफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी लेते हैं, सी डैश गामा डैश जेड तो कुछ चेंज होगा नहीं, अब वो तो आपका हाइट है, कॉस स्क्वायर आई, सॉइल स्लेप भी चेंज नहीं होगा, कॉस स्क्वायर आई टेन ऑफ फाइव डैश, ठीक है, ये फाइव डैश हो गया बाय गामा डैश जेड कॉस आई इंटू साइन है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया फुल्ली सैचुरेटेड में, सॉरी फुल्ली सबमर्ज्ड में, फुल्ली सबमर्ज्ड, ठीक है, फुल्ली सबमर्ज्ड। ये आपका ड्राई या पार्शली सैचुरेटेड है ना, ये हुआ। लेकिन अब बोले कि वहां पर सीपेज हो रहा है ना, फुल्ली समझ नहीं है, पानी कुछ है लेकिन वहां पर सीपेज हो रहा है, तो सीपेज के लिए क्या करेंगे, सीपेज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस गामा डैश जेड, ये तो सेम लिख रहे हैं है ना, सेम ही लिख रहे हैं, आपका टेन फाइव पूरा फुल्ली समझ वाला सेम लिख रहे हैं ना, उसको कुछ चेंज हुआ नहीं है, ऊपर में डैश है अफेक्टिव है, लेकिन नीचे क्या लिखेंगे हम, गामा सेट लिखेंगे, गामा सेट पूरा कॉपी नहीं करेंगे, गामा सेट जेड कॉस आई साइन आई, है ना, ये ध्यान रखना। अगर सी पेज हो रहा है ना, सी पेज तो ऊपर तो डैश आएगा, नीचे आपका गामा सेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका तीन कंडीशन हो गया। तो इनफाइनाइट स्लोप एफ इज इक्वल टू एस प्लस टाउ, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टाइन फाइव बाय टाउ, लेकिन सिग्मा क्या होता है, गामा जेड कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर सी के साथ है तो गामा जेड तो आएगा ही, सिग्मा सी आ रहा है, सी के साथ आ रहा है तो कॉस स्क्वायर आएगा, और आपका टाउ हो जाएगा गामा जेड तो आएगा ही, इसके साथ सी नहीं है तो कॉस है साइन है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर है इंटू टेन फाइव बाय गामा जेड कॉस है साइन फाइव, ये सब याद करना है ना, इसको कोई स्किप नहीं करना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, मेनली क्वेश्चंस इससे ही आते हैं। अब इनफाइनाइट स्लोप इन C5 सॉइल, C5 सॉइल के लिए क्या क्या होता है, तो पहला केस आपका ड्राई और पार्शली सैचुरेटेड, तो उसमें सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंज नहीं है जो पहले लिखे थे। फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सबमर्ज्ड में पानी वाटर लेवल ऊपर चलेगा, वाटर लेवल ऊपर चलेगी तो गामा क्या लेंगे, गामा डैश ले लेंगे, और प्रॉपर्टीज क्या ले लेंगे, सी और फाइव, ये आपका इफेक्टिव ले लेंगे, मतलब सी डैश प्लस गामा डैश जेड कॉस स्क्वायर है टेन फाइव डैश बाय गामा डैश जेड कॉस आई साइन आई, ये आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो सॉइल स्लोप है, ठीक है। लेकिन अगर सीपेज हो रहा है, पानी कुछ लेवल ऊपर है, पूरा सबमर्ज नहीं है और सीपेज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में ऊपर वाला तो आपका यहाँ से लेंगे, ऊपर वाला यहाँ से लिए, नीचे वाला आपका सैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगा, सी डैश प्लस गामा डैश जेड कॉस स्क्वायर आए इंटू टेन फाइव डैश, पूरा कॉपी करेंगे, ऊपर वाला पूरा कॉपी, नीचे वाला कॉपी करेंगे तो डाउट हो जाएगा, है ना, एग्जैक्टली सेम कॉपी करते हैं प्रैक्टिकल में तो डाउट हो जाता है ना, तो हम क्या कुछ दूसरा कॉपी करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो गामा डैश की जगह सेट लिख देते हैं, बस ये चेंज है, सी पेज में ये चेंज है, ध्यान रखना। ये आपका क्रिटिकल केस रहता है
क्योंकि इसमें क्या है, आपका गामा सेट आ जाता है। गामा सेट मतलब ये वैल्यू बढ़ गया, ये वैल्यू बढ़ गया तो एफ क्या हो जाता है, ये आपका कम हो जाता है ना। तो नॉर्मली हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा चाहिए रहता है। क्रिटिकल केस कहाँ रहता है, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 के इक्वल रहता है। तो ये 1 के एग्जैक्टली 1 तो पता नहीं हो, तो सॉल्व करने से आएगा, लेकिन कम हो जाता है तो क्रिटिकल की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीपेज में गामा सेट होता है। ठीक है, अब बोले कि इनफाइनाइट स्लोप इन कोहेजन लेस सॉइल, मतलब सी हटा दिए, सी हटाए, तीनों केस में सी हटा दी, सी हटाए यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला गामा जेड सेम हो गया, कॉस आई यहाँ पर एक स्क्वायर हट गया, साइन आई बाय कॉस आई क्या होगा, ये टेन आई हो गया, मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन फाइव बाय टेन आई, तो ये हो गया टेन फाइव बाय टेन आई। ठीक है, अब इसमें फुल्ली समझ में, ये आपका सी डैश ये जीरो हो गया है ना। अब आपका गामा डैश सेम है, कॉस आई एक कॉस आई इसका सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस आई बाय साइन आई है, तो नीचे क्या आ जाएगा, टेन आई आ जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा टेन फाइव डैश बाय टेन आई, टेन फाइव डैश बाय टेन आई। ठीक है, ये अगर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, ये सब फॉर्मूला, तो इसको ऑब्वियस पहले से डिराइव कर सकते हो, सॉरी ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो। अब आपका सी पेज वाले केस में कोहेजन लेस सॉइल है, मतलब आपका सी इज इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो हो गया। जेड जेड भी कट रहा है, लेकिन अब गामा डैश और गामा सेट नहीं कटेगा, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना, ये नहीं कटेगा। कॉस आई कॉस स्क्वायर का एक कॉस कट गया, तो कॉस आई बाय साइन आई क्या हो गया, टेन आई, तो मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू गामा डैश बाय गामा सेट इंटू टेन ऑफ फाइव डैश बाय टेन ऑफ आई, टेन ऑफ आई वेयर आई इज द सॉइल स्लोप, इसको कई बार बीटा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा लिखना हो, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला याद रखो, तो ये पूरा याद रहेगा, याद नहीं भी रहेगा तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट आप डराइव कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसलेशनल फेलियर, ये किस में होता है, ये आपका इनफाइनाइट स्लोप होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप उसमें आपका जनरली रोटेशनल फेलियर होता है, आपका इनफाइनाइट में ट्रांसलेशनल होता है, तो फाइनाइट में आपका रोटेशनल होगा। अब मेथड्स, इसमें कौन कौन सा मेथड्स है, उसमें तो एक ही आपका मेथड था है ना, उसमें आपका एक ही मेथड था। इसमें कौन कौन सा मेथड है, आपका फाई यू एनालिसिस, फाई यू इज इक्वल टू जीरो, फाई यू इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल, सॉइल के प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, फाई और सी, फाई जीरो हो गया तो कोहेसिव सॉइल हो गया, सी बचा। अब ये मत बोलना दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए मतलब सॉइल ही नहीं है ना, ये नहीं हो सकता, दोनों जीरो है, तो सी जीरो है तो आपका सी का वैल्यू, सॉरी फाइव जीरो है तो सी कुछ वैल्यू होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको कोहेसिव सॉइल बोलेंगे। तो ये सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है कोहेसिव के लिए यूज़ करते हैं है ना। मेथड ऑफ स्लाइसेस, स्लाइस करके करते होंगे, बिशप्स मेथड, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, स्टेबिलिटी नंबर मेथड। तो इन पांचों में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ, दैट इज फाई यू इज इक्वल टू जीरो एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी नंबर मेथड। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो डायरेक्टली इस पे नहीं आते, कहीं और भी यूज़ आ सकते हैं, तो ये इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी ये तो थ्योरेटिकल है ना, ये थ्योरेटिकल, इससे भी इसका भी कुछ फॉर्मूला है वो आगे देखते हैं, लेकिन इससे आज तक पूछा नहीं है, ये आपका सिंपल थ्योरी है। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फाई इज इक्वल टू जीरो एनालिसिस। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू जीरो से नाम से ही पता चल रहा है कि फाई जीरो है तो कोहेसिव सॉइल है, तो ये किसके लिए है, ये आपका है ओनली अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले, अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले के लिए। ठीक है, ये आपका ग्राफिकल मेथड है, ट्रायल एंड एरर, याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो याद रहेगा ही, सैचुरेटेड क्ले फाई इज इक्वल टू जीरो है। अब ये मत बोलना कि जब याद करने की जरूरत नहीं है आप लिखते क्यों करके, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना ही है ना, ये मत बोलो कि कल के दिन आपने इसमें कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, ऑल्दो इससे कोई क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है, जब ना के बराबर है या तो 99.99% ये सब आएंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका फील करवाने के लिए, थोड़ा सा कि ये ग्राफिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर, ये सब बताने के लिए मुझे इंक्लूड करना ही था है ना। जहाँ पर भी लगेगा कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, मैं बता दूंगा स्किप कौन सा कर देना, ये आप स्किप कर सकते हो, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमें पता है कि ये कैसे रहता है, ये आपका फाइनाइट स्लोप रहता है और ये आपका ड्यू टू जनरली रोटेशनल फेलियर होता है। ठीक है, तो सपोज फाइनाइट स्लोप है, तो पहले तो फाइनाइट स्लोप बना लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, रोटेशनल, तो रोटेशनल फेलियर कैसा रहता है, ऐसा कुछ होता है ना, ये कुछ ऐसा हुआ। ओके, अब ये किसके अबाउट हो रहा है, इसको क्या एज्यूम करते हैं हम, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल एज्यूम किए तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, रेडियस एज्यूम किए तो सेंटर भी होगा, तो सेंटर बनाते हैं हम, सेंटर बनाए और इसको इससे ज्वाइन कर दिए। ओके, तो ये आपका रेडियस मिल गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका कुछ एंगल हो गया थीटा है ना, और कुछ चाहिए इसमें, सपोज अब जो जितना स्लिप हुआ है ना उसका वेट ये आपका W हुआ, और
जो सेंटर का वर्टिकल लाइन है, सेंटर का वर्टिकल लाइन और W जहाँ पर आपका वेट एक्ट कर रहा है उसके बीच में डिस्टेंस है x, ठीक है। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है रजिस्टिंग मोमेंट, आपको बताया गया था रजिस्ट कैसा कर रहा है, ये आपको इधर रजिस्ट कर रहा है और इधर आपका ड्राइविंग मोमेंट है। तो ये होता है mr/md, mr/md, वेयर mr इज इक्वल टू CU/LR, CU/LR, C आपका कोहेजन, कोहेसिव सॉइल के लिए तो कोहेजन तो रहेगा ही, और आपका LR, ये आपका mr रहा, और md क्या है, ये आपका ड्राइविंग मोमेंट, ड्राइविंग मोमेंट क्या होता है W इंटू एक्स, वेट ऑफ द सॉइल इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे CU/LR/WX। एक बार और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब फॉर्मूला तो बहुत है, ये तो याद करना है, ये मत बोलना कि मैं इसको स्किप करूंगा, मैं बता दूंगा कौन सा स्किप करना है, या कर सकते हो, ये तो स्किप करना ही नहीं है। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला है ना, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं क्योंकि इसको थोड़ा याद कराने के ट्रिक भी बता देते हैं। CU/LR/WX, इसको छोड़ना नहीं है, दिमाग से क्लियर नहीं होना चाहिए फॉर्मूला। किसी किसी के दिमाग से क्लियर हो जाता है फॉर्मूला, तो क्लियर नहीं करना है, क्लियर नहीं करना है, क्लियर क्लियर। कुछ लोग CLR, तो ये क्लियर से CLR आ गया ना, क्लियर नहीं होना चाहिए, ये हटा दो, क्लियर में ये नहीं आ रहा है ना, आ रहा है तो भी बोल दो कि ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो CLR ये आपका क्लियर, ओके। तो ऊपर का तो याद हो गया, सपोज W क्यों आ गया, ये F आएगा, ठीक है। CU/LR, C के साथ तो U आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका W कैसे याद रखेंगे, W में से CU/LR। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर EA भी आ रहा है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, मुझे क्वेश्चंस पसंद नहीं है, वाई वैन, जो 5 टाइप के वाई वैन और क्या रहते हैं वॉट, ये सब पसंद नहीं है, ये 5W रहता है, मुझे पसंद नहीं है, कोई क्वेश्चंस मुझे पसंद नहीं है। क्वेश्चंस में क्या आता है W, तो यहाँ पर आ गया W, है ना, W के बाद क्या आता है WXYZ, तो ये आ गया X, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका फॉर्मूला याद कर सकते हो। F क्लियर नहीं होना चाहिए, CLR CU। कुछ लोग बोलेंगे EA आ सकता है, क्वेश्चंस मत पूछना, क्वेश्चंस पसंद नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है वाई वैन वॉट, तो W के बाद क्या आता है X, तो ये हो गया F इज इक्वल टू CU/LR, ये आपका फॉर्मूला हो गया। किस केस में, ये आपका φu इज इक्वल टू 0। अब CU क्या होता है, कोहेजन, ये तो आपको पता ही है ना, अनड्रेन्ड कोहेजन, ये U लिखा है, ये कौन से सॉइल के लिए सुटेबल है, अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले, तो CU क्या हुआ, अनड्रेन्ड कोहेजन। L क्या हुआ, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे देखते हैं, पहले बाकी देख लेते हैं। R आपको पता है, R रेडियस, X आपको पता है डिस्टेंस, रेडियस के वर्टिकल हाइट, और जहाँ पर W एक्ट कर रहा है उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो X हुआ। अब ये वेट आप वेट कैसे निकालते हो, W कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है, फिर से बना देते हैं। ये आपका ऐसा कुछ हुआ, ये आपका हुआ इधर सपोज कुछ रेडियस हुआ, ओके। अब हमें R देखना था, है ना, सॉरी R तो हमें दिया है, L देखना था। L कैसे मेजर करेंगे, लेकिन आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जब आर्क ऑफ द सेक्टर होता है, आर्क ऑफ द सर्कल होता है, तो उसका जब लेंथ निकालते हैं वो किसके इक्वल, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू थीटा। लेकिन थीटा है ना रेडियस में, सॉरी रेडियंस में लेना है, रेडियंस में। तो सपोज आपको उसमें दिया होगा, सपोज डिग्री में दिया होगा, तो डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस में R इंटू थीटा, रेडियन के लिए पाई इंटू 180। 180 किस में रहता है, डिग्री में रहता है, वो आपका नीचे चले गया, रेडियन आपका पाई, तो ये आपका ऊपर आ गया, तो R थीटा पाई इंटू 180, है ना, ये आपका कन्वर्ट हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका L है। सपोज आप W बोलो, W क्या रहेगा, तो आप इसका पहले डेंसिटी निकालते हैं, बल्क डेंसिटी आ गया गामा, ठीक है, बल्क डेंसिटी आ गया। इसका यूनिट क्या रहता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम में रहता है। तो पहले तो एरिया का इंटू कर देते हैं, एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, एरिया बाद में देखते हैं। तो ये हो गया, किस में यूनिट हो गया, आप किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। अब इसका जो विड्थ है ना, कितने विड्थ तक जा रहा है, ये कभी कभी क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहता, तो इसको 1 एज्यूम करते, तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है ये गामा इंटू ए। अगर गलती से विड्थ दिया है, सपोज डैम का चौड़ाई मतलब विड्थ, ये आपका स्क्रीन के पास आ रहा है उतना चौड़ाई, है ना, 3D में ऑब्वियसली नहीं बना रहा हूँ, 2D में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके पीछे कितना डेप्थ है या कितना विड्थ है, तो उसको हम विड्थ लेंगे, तो नॉर्मली हम 1 एज्यूम करते, तो ये गामा हो गया, गामा है, ठीक है। अब आप बोले कि एरिया निकालना है, एरिया, तो ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। एरिया ऑफ सेक्टर आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री में 360, यहाँ पर थीटा जो है ये आपका डिग्रीज में रहेगा। 360 डिग्री में आपका एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा सेक्टर का एरिया हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये इस पार्ट का एरिया निकालना है ना, लेकिन इसमें ये भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब वो दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो आपका अगर इस शेप में है तो दिया ही होगा। कभी कभी क्या होता है आपका, ये कुछ ऐसा फिगर रहा, सॉरी ये ऐसा नहीं रहता, ये ऐसा फिगर रहता है और फेलियर है ना ऐसा रहता है, ठीक है, ये ऐसा हुआ। तो इस केस में क्या होता है, ये आपको आर पता है, ये आर पता है, तो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो ऐसा केस में आपको कई बार होता है कि दिया नहीं हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाता है। लेकिन इसमें आपका ये अलग टाइप का है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो एरिया आपका दिया ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला। एक बार और लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, आपका क्लियर नहीं होना चाहिए फॉर्मूला, CLR, सी के साथ यू तो आएगा ही क्योंकि अनडेंड है। फिर आपको ये मत बोलना कि क्लियर में EA भी आता है, ये क्वेश्चंस मुझे पसंद नहीं है। वाई वॉट वैन और जो भी अलग अलग टाइप के 5 W's रहते हैं, तो W आ गया, W के बाद क्या आता है, X आ गया, तो CULR/WX, ठीक है। अब CUL को क्या लिख सकते हैं, R थीटा, थीटा रेडियंस में अगर डिग्री में होगा तो पाई इंटू 180 है ना, इंटू R। W आपको दिया है तो अच्छा है, कई बार डायरेक्टली दिया रहता है, कई बार नहीं दिया है, तो गामा इंटू आपका एरिया है ना, यूनिट विड्थ आपका नॉर्मली 1 एज्यूम करते हैं, इंटू एक्स, इंटू और एक्स, ये आपका एक्स है, इंटू नहीं है ना, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये एफ हो गया। ये कौन सा केस, फाई यू इज इक्वल टू 0 के केस में हुआ। MR/MD, CULR/WX, हाँ ये कुछ ऐसा हुआ। ये आपका स्लिप सरफेस है, एज्यूम टू बी सर्कल, एज्यूम टू बी आर्क ऑफ सर्कल, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। अगर ये एज्यूम नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा ना। अजीब टाइप का कर्व होगा, सपोज ये आपका सॉइल है, अजीब टाइप का कर्व होगा तो इसको कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते, तो हमें कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। आइडियली तो ऐसा होता ही नहीं, आइडियली तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती ना, आइडियली तो हमारा रैंक 1 भी नहीं आ सकता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ट्राई तो करेंगे ना। तो हम ये आपका एज्यूम करते हैं कि स्लिप सरफेस, ये आ नहीं सकता, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका नहीं आ सकता, मुश्किल जाएगा। आपको पता है अगर गेट सिविल में 1 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 1 या 2 लाख, तो ज़रूरी नहीं है जितने भी प्रिपेयर करेंगे सबका आएगा, लेकिन हमें ट्राई फॉर द फर्स्ट रैंक है ना, हमें इतना मेहनत करना है कि हम फर्स्ट रैंक के लिए एम कर सकें, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख हो, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा फर्स्ट के लिए ट्राई करना है ना, ठीक है। फर्स्ट के लिए ट्राई करना ये नहीं कि आराम से बैठे रहो कुछ करो नहीं तो फर्स्ट के लिए सपने देख रहे हो, उसके लिए कोशिश, फर्स्ट के लिए ट्राई कर रहे हो या सोच रहे हो तो उसके लिए मेहनत भी वैसी ही करना है ना। तो एज्यूम टू बी आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। CULR/WX, L हो गया आर्क लेंथ, R थीटा बाय पाई इंटू 180। अगर ये पाई इंटू 180 तभी लेंगे जब ये रेडियंस पे दिया होगा, नॉर्मली ये आपका डिग्रीज में दिया होगा, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई इंटू 180 करिए, और अगर आपका डायरेक्टली रेडियंस पे दिया है तो पाई इंटू 180 करने की जरूरत ही नहीं है। W हो गया एरिया इंटू 1 इंटू गामा, यूज गामा फॉर सबमर्ज्ड का, इसमें हम इसको ठीक है, और ये वाला भूल गया था, ये आपका एरिया रहेगा, ये देखते हैं हम, इट विल बी क्रिटिकल फॉर सडन ड्रॉडाउन, ठीक है। ये दो केस देख लेते हैं, सबमर्ज और क्रिटिकल ड्रॉडाउन, इसको अलग से देखते हैं। ये आपका सपोज फेलियर है। अब हम देखें गामा यूज कर रहे हैं, W इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स, लेकिन हम पढ़े हैं कि जब भी आपका वाटर लेवल ऊपर आता है, वाटर लेवल ऊपर आता है तो हम गामा की जगह क्या यूज़ करते हैं, गामा डैश, अफेक्टिव यूज़ करते हैं, है ना। तो वाटर टेबल ऊपर आ गया या सबमर्ज हो गया तो हम गामा डैश यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन वाटर लेवल ऊपर है, सडनली ये नीचे आ गया, सडनली एकदम बहुत ही जल्दी सडनली आपका नीचे आ गया, तो इसमें जो पोर्स हैं, सॉइल में पोर्स हैं, उसमें तो पानी अभी भी रहेगा ना, सडनली हुआ है, ड्राई तो हुआ नहीं है, सडनली हुआ है, तो ये कौन सा कंडीशन में, ये गामा सेट है। तो सडनली के केस में आपका सडन ड्राउडाउन में आपका गामा सेट होगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, CULR है ना, L ठीक है आप लोग लिख लेना, LR इंटू R थीटा इंटू पाई इंटू 180 आप लिख लेना। W के जगह गामा सेट आपका इंटू एक्स है ना, इंटू एरिया इंटू एक्स, ये हुआ। तो अब क्या है, गामा पहले हम गामा डैश यूज़ करते हैं, अब गामा सेट यूज़ करें, मतलब ये वैल्यू बढ़ गया, मतलब ये क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कौन सा, ये क्रिटिकल केस हो जाता है ना, तो आपका सडन ड्रॉडाउन में क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, इट विल बी क्रिटिकल फॉर सडन ड्रॉडाउन, ठीक है। सडन ड्रॉडाउन में गामा सेट यूज़ करेंगे, ओके। तो ये भी हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका फर्स्ट 5U एनालिसिस। सेकंड है मेथड ऑफ स्लाइसेस।
मेथड ऑफ स्लाइसेस। अब इसमें क्या बोलते हैं, यूज फॉर ऑल सॉइल्स। पहले में क्या करते थे, फाइव इज इक्वल टू 0 में सिर्फ कोजी सॉइल्स के लिए, ये क्या करे सर फॉर ऑल सॉइल्स। ये भी आपका ट्रायल एंड एरर है, पहला भी आपका ट्रायल एंड एरर था। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्लाइड, अब इसमें क्या है, मेथड ऑफ स्लाइसेस में जो आपका स्लिप सरफेस है या आपका स्लिप एरिया है उसको स्लाइस में हम काट देते हैं। ये फर्स्ट स्लाइस, सेकंड स्लाइस, जैसे आम के स्लाइसेस काटते हैं ना, इसको भी स्लाइसेस में काट दिए, तो इसको एज्यूम करते हैं कि स्लाइसेस में काट दिए। अब जो स्लाइसेस में काटे हैं तो जो स्लाइस बना है उसके बीच में फोर्सेस लग सकते हैं ना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ आर नेग्लेक्टेड, साइड ऑफ स्लाइस आना चाहिए था, साइड ऑफ स्लाइसेस या साइड्स आर नेग्लेक्टेड, तो उसको हम नेग्लिजिबल करके नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू सी एल प्लस आपका है सिग्मा n tan phi बाय सिग्मा t, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब आप सोचोगे कितने फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला तो है। और मैं ये अपने जब मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था, मैंने आप 2015 में दिया था, तो उस समय मैंने ये फॉर्मूला याद करके तो गया था, ठीक है। लेकिन ये आज तक पूछा नहीं गया, ना ही 2015 में पूछा गया, ना ही इसके पहले, ना ही इसके बाद में, अभी तक पूछा नहीं गया। फिर भी क्योंकि मैं याद करके गया हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप याद करके ही जाओ, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आपके ऊपर है कि करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये आप देख लेना। लेकिन मैं फिर भी अगर कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता आ जाए, इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो अगले साल ये आ जाए। लेकिन स्टिल अभी तक आया नहीं है। ऑब्वियसली मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं सही ही होऊंगा, हो सकता है गलत हो, मैंने कुछ पेपर तो मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर है। बस यही है कि जब मैं छोड़ के नहीं गया तो मैं दूसरों को कैसे सजेस्ट कर दूँ कि आप छोड़ के चले जाओ। मुझे भी पता था ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के गया था। बाकी आपके ऊपर है। बस मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, उसके बाहर का बिल्कुल कोशिश मत करना पढ़ने का। 99% क्वेश्चंस इसी से आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली क्यों, अगेन क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर 1% का आपको पढ़ने का मन हो, पढ़ने जाओ, तो ऐसा तो नहीं किसी इसी टॉपिक से जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ोगे। मैंने तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ छोड़ा होगा ना, अगर उसको पढ़ने जाए ना तो डबल टाइम लग जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि कितना पढ़ना चाहते हो। मेरा सजेशन यही है कि जितना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड किया हूँ उससे बाहर तो बिल्कुल ही मत पढ़ो। जो नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, जो थोड़ा डाउटफुल है वो भी मैं बता रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर है। तो मैंने याद किया था, बाकी आपके ऊपर है। स्मार्ट आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, कभी आया नहीं है, हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक है, आपके ऊपर है। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, CL प्लस सिग्मा n tan phi, है ना, बाय सिग्मा t, ठीक है। लेकिन हम पहले क्या पढ़ते थे, F इज इक्वल टू आपका ट्रांसलेशन में S बाय टाउ ऐसा पढ़ते थे। S क्या होता था आपका C प्लस सिग्मा tan phi बाय आपका टाउ, ठीक है, ऐसा कुछ रहता था। तो आपका C, आपका L लगा देना वहाँ पर, L CL लगा दो वहाँ पर, ठीक है, L लग गया यहाँ पर, प्लस सिग्मा के जगह क्या लिखेंगे हम, सिग्मा n लिखेंगे, सिग्मा के जगह सिग्मा n लिख देंगे। यहाँ पर L लगा, यहाँ पर n लगा दो, ln लगा दो, ln लग गया, है ना। tan phi का tan phi रहा। अब सिग्मा यहाँ है तो सिग्मा यहाँ पर भी लगा दो। ये क्या है, टाउ, ट से टी, ठीक है, ऐसा कुछ अपना, अब वही अपना अपना तरीका है, याद करना चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। एक बार अगर रिवाइज करते जाए ना, तो अगर ये याद करना नहीं भी चाहते ना, तो भी आप फॉर्मूला बुक में आप एक बार लिख लेना, क्योंकि क्या है, आप फॉर्मूला बुक में लिखोगे ना, एक बार नज़र चले जाएगा, तो क्या पता एग्जाम में हो सकता है कि कैलकुलेशन ना आए, अगर गलती से अगर आया तो क्या पता एन या ऐसा कुछ टर्म पूछ जाए, फॉर्मूला ही पूछ जाएगा, तो दिमाग में जब आप देखे रहो तो हो सकता है बैक ऑफ द माइंड में आपके रहे। तो फॉर्मूला बुक में एटलीस्ट आप लिख लेना, अगर याद नहीं करना चाहते तो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया CL प्लस सिग्मा n tan phi बाय सिग्मा t, ओके। अगर आपका सी पेज हो रहा है तब क्या, अच्छा यहाँ पर सिग्मा n क्या होता है, n क्या होता है आपका W cos phi, W आपको पता है वेट होता है, T क्या होता है W sin phi। ये आपका cos और sin में कंफ्यूज मत होना, n कहाँ है, ऊपर है, n किसके साथ आ रहा है, C के साथ आ रहा है, तो W cos phi, T आपका नीचे है तो ये आपका sin phi, ठीक है, W sin phi, तो ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, ये अल्फा क्या है वो देखते हैं हम। पहले तो सी पेज हो रहा है, तो सी पेज में F इज इक्वल टू हो जाए, सी पेज हो रहा है तो आपका फॉर्मूला में देखे थे ना अभी लॉन्गिट्यूडनल में, आपका ट्रांसलेशनल में हम देखे थे इनफाइनाइट स्लोप में, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या था जब सी पेज हो रहा था, C डैश प्लस
गामा डैश जेड कॉस स्क्वायर आई टेन फाई डैश, है ना, ये था बाय गामा डैश गामा सेट, सॉरी ये सेट था, सी पेज में ऊपर डैश था नीचे सेट था, गामा सेट, ये आपका डैश नहीं है, गामा सेट जेड कॉस आई साइन है ना, ये आपका फॉर्मूला था। ऊपर सी है तो सी आ गया, नीचे कोई पार्शलिटी नहीं है, सी और एस दोनों आ गए, तो यहाँ पर बोला मैं तो सिंगल हूँ, यहाँ पर एस भी है तो ये आपका स्क्वायर ले लिया, ऐसा कुछ याद कर सकते हो जैसा। तो ऊपर में आपका डैश था तो यहाँ पर भी ऊपर में आपका डैश आएगा, तो सिग्मा एन, अब डैश नहीं तो आपका यू आ जाएगा, है ना, यू लगा दो, एन माइनस यू बाय सिग्मा टी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अब यू आपका ये मत समझना कि पोर वाटर है, आपका सिग्मा यू है सम ऑफ न्यूट्रल फोर्सेस, सम ऑफ न्यूट्रल फोर्सेस, ठीक है, ओके आपके ऊपर है, पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो छोड़ भी सकते हो। अब अल्फा क्या होता है यहाँ देखते हैं, सपोज आपका डब्लू है, ये आपका स्लिप सरफेस है, तो आपका डब्लू यहाँ पर रखेगा ना, तो इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो इन दोनों का जो एंगल है ये आपका अल्फा रहेगा, फाई तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलिनिशियस, अब आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहो, फिलिनिशियस मेथड टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल स्लिप सर्किस, ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, छोड़ना है तो छोड़ भी देना, ठीक है। अल्फ़ाबेट एक टॉपिक एक पूछा गया है तो, लेकिन तो भी ये याद रह जाएगा, इसको वैसे कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है। अल्फा बीटा क्या है, डायरेक्शन एंगल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पी पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ क्रिटिकल स्लिप सर्कल फॉर प्योर के, प्योर किले के लिए ये आपका सेंटर है। अब वो कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट से आपका दो एंगल लेंगे, आपका एक अल्फा रहेगा एक आपका बीटा रहेगा, तो ये आपका पॉइंट पी हो गया, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट पी हो गया। अच्छा ये ध्यान रखना, जो बीटा है वो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में और जो अल्फा है वो आपका सॉइल स्लोप के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये आपका अल्फा बीटा रहा, तो ये आपका पॉइंट मिल गया, ठीक है, भूल जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भूल भी सकते हो। फॉर C5 सॉइल्स द सेंटर ऑफ क्रिटिकल स्लिप सर्कल लाइज ऑन द फिलिनिशियस सर्कल, ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ जो क्रिटिकल स्लिप सर्कल है ना, ये आपका सेंटर है, वो किस लाइन पे आता है, फिलिनिशियस सर्कल पे आता है। ये लाइन क्या आएगा, जब ये लाइन क्या रहेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे ना, ये कुछ रहेगा, और ये आपका कहाँ पर रहेगा, ये आपका पॉइंट H 4.5 H, ये मेरे को भी नहीं पता, जो जैसे मैंने कॉपी कर दिया आप भी छोड़ देना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ बिशप, मेथड ऑफ बिशप, ये आपका है, फोर्सेज एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ द स्लाइस आर आल्सो कंसिडर्ड, ये भी आपका ट्रायल एंड एरर है। मेथड ऑफ स्लाइसेस में क्या है, जो स्लाइसेस था उसके जो साइड्स थे उसमें जो फोर्स था उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या उसको भी आपका इंक्लूड कर रहे हैं बस, और इसको ध्यान नहीं देना ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन सर्कल मेथड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली ऐसा नहीं क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला से वैसे तो याद करने लायक है फॉर्मूला है नहीं, ये बच्चों वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसका यूज़ आगे या दूसरे किसी चीज़ में कंबाइन करके आता है, तो ये भी ट्रायल एंड एरर है। अब इसमें क्या आता है, एक टाइम आता है मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड क्या होता है, एक्चुअली डेवलप्ड टू कीप सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में करने के लिए इसको डेवलप किया जाता है, एक्चुअली डेवलप किया जाता है, और ये वेज, ठीक है, वेज को डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसमें तीन टर्म्स आते हैं, एक होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन, विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन, तो ये हो जाता है आपका, इसको FC विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन है, तो ऊपर क्या होगा C, नीचे क्या होगा मोबिलाइज्ड कोहेजन हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं है, नीचे M आएगा, ध्यान रखना, C/CM। फिर दूसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे, F5 लिखेंगे, लेकिन फाई बाय विथ बाय रेशो में आपको मोबिलाइज तो आएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाई हमेशा 10 के साथ आता है, तो ये हो गया 10 फाई बाय 10 फाई M, ठीक है, ऐसा कुछ रहा। अब लास्ट है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू shear स्ट्रेंथ, shear स्ट्रेंथ, है ना, ये हुआ आपका इसको सॉरी इसको F से डिनोट करेंगे, और ये रहा S/SM, लेकिन S क्या रहता है, ये आपका C प्लस सिग्मा 10 फाई, ये हम पढ़ चुके हैं, और M क्या हो जाएगा, CM प्लस सिग्मा 10 फाई M, ठीक है, तो ये आपका जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन तो C/CM, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन तो 10 फाई बाय 10 फाई M, 10 हमेशा आता है फाई के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू shear स्ट्रेंथ तो S/SM, S आपको पता है C प्लस सिग्मा 10 फाई, उसमें आपका नीचे M लगा देना, ठीक है, कोई इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। अब इसमें एक है, इससे भी आपको क्वेश्चन आया था, सपोज ये आपका ये कौन सा फेलियर है, ये आपका रोटेशनल फेलियर है फाइनाइट स्लोप में, तो इसका कुछ सेंटर हुआ, सेंटर में जो सर्कल होता है ना, फ्रिक्शन सर्कल और फाई सर्कल बोलते हैं, सेंटर से जो सर्कल बनता है फ्रिक्शन सर्कल और साइड सर्कल, उसका जो रेडियस रहता है वो आपका रहता है R × sin फाई,
आर इंटू साइन फाई। आर क्या है आपका, ये वाला रेडियस है, आर इंटू साइन फाई। फाई आपको पता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब बोला गया कि फॉर प्योर क्ले रेडियस कितना रहता है, लेकिन प्योर क्ले में फाई कितना रहेगा, 0, तो साइन 0 0, आर इंटू 0 0, तो प्योर क्ले में आर क्या हो गया, ये आपका 0 रहेगा। ठीक है, ये पूछा गया फॉर प्योर क्ले फाई इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट है आपका टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर मेथड। ठीक है, तो इसका जो स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला रहता है, ये रहता है एस एन इज इक्वल टू सी बाय एफ सी गामा एच, सी बाय एफ सी गामा एच। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, एस एन इज इक्वल टू सी तो है तो सी बाय एफ सी कर देते हैं, है ना। अब नीचे हम देखे थे, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी या चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना एमवी का, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या था, डेल वी बाय, याद होना चाहिए, याद नहीं है तो इसको रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल वी बाय वी इनटू आपका क्या था, सिग्मा, सॉरी चेंज इन सिग्मा, चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। नीचे क्यों आया, नीचे क्योंकि स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ नीचे आपका सिग्मा आ ही रहा था, सभी चीज़ में आ रहा था, तो यहाँ पर हम सिग्मा ले आएंगे, चेंज इन सिग्मा नहीं सिग्मा लेंगे। आपका फॉर्मूला चेंज दे चेक कर लेना, क्या पता मैं गलत लिख दिया हूँ, मोस्ट प्रोबेबली तो यही है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना, बिल्कुल कोई चांस नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर कुछ बोल दूँ आप इसी को याद करके चले जाओ, वो बोल जाओ ये याद करके चलो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी बाय एफ सी, अब सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, गामा एच, है ना, तो सी बाय एफ सी गामा एच, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन अब इसको क्या है, रीअरेंज कर सकते हैं, जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे, एफ सी क्या होता है, सी बाय सी एम, तो आपका सी एम क्या हो जाएगा, सी बाय एफ सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी एम बाय गामा एच, ये लिख दिए। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी रहता है, ये मैंने आपको कवर नहीं किया है, आपका एफ सी इज इक्वल टू सी बाय सी एम तो रहता है, लेकिन एफ सी इज इक्वल टू एच सी बाय एच भी रहता है। इससे हम क्वेश्चन आपका प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, इसको वापस इस चैप्टर में इंक्लूड किए हैं उस टॉपिक को, ताकि और अच्छे समझ में आ जाओ। ये आपका क्रिटिकल हाइट है, क्रिटिकल हाइट कौन से केस में, अनसपोर्टेड लेंथ, 4 इंटू 4 सी बाई गामा रूट ऑफ के, या तो 2z, ये आपका क्रिटिकल हाइट है। ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल टू एच सी बाई एच। ठीक है, यहाँ h दिया है ना, सॉरी यहाँ h दिया और एफ सी दिया है, तो h इंटू एफ सी क्या है, h इंटू एफ सी इज इक्वल टू एच सी, क्रिटिकल हाइट। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, c बाई गामा एच सी। ठीक है, c बाई गामा एच सी, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये आप रीअरेंज खेलते जाओ, इसको जैसे खेलना जैसे रीअरेंज करना, मेन फॉर्मूला ये याद करो, ये तो आपको पता ही होगा, बस एच सी वाले में ध्यान रखना, एच वाले में आपका एच सी ऊपर आ जाता है, बाकी जगह एम नीचे आता है, यहाँ पर एच एम नहीं रहता, एच सी रहता है, तो वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये आपका रीअरेंज करने लगा। ओके, तो डेवलप बेस्ड ऑन फ्रिक्शन सर्कल मेथड, ये फ्रिक्शन सर्कल मेथड पे ही बेस्ड है, उसी के फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, एफ सी इज इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका रीअरेंज कर रहे हैं, तो सब इससे यूज़ कर रहे हैं ना, तो वही उसको यहाँ से बेस्ड है। तो एस एन इज इक्वल टू सी बाई एफ सी गामा एच, सी है तो एफ सी नीचे आ गया, नीचे आपका सिग्मा आते रहता है, तो यह गामा एच हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू, अब आपका एफ सी इज इक्वल टू सी बाई सी एम है, तो सी एम इधर ट्रांसफर कर दिया, एफ सी इधर ट्रांसफर कर दिया, सी एम इज इक्वल टू सी बाई एफ सी, तो सी बाई एफ सी की जगह सी एम लिख दिए, तो सी एम बाई गामा एच लिख दिए। लेकिन एक और रहता है एफ सी इज इक्वल टू क्रिटिकल हाइट बाई एच, तो आपको एफ सी इंटू हाइट क्या हो गया, एच सी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, सी बाई गामा एच सी हो जाएगा, यहाँ पर गामा एफ सी इंटू एच इज इक्वल टू एच सी, तो सी बाई गामा एच सी हो गया, है ना। तो ये आपका क्यों हुआ, क्योंकि इस रिलेशन के कारण एफ सी इज इक्वल टू सी बाई सी एम या फिर इज इक्वल टू एच सी बाई एच, और एस एन होता है आपका स्टेबिलिटी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका जो एस एन रहता है, एस एन डिपेंड्स ऑन आई, आई क्या रहता है, सॉइल का स्लोप, ध्यान रखना, एंगल ऑफ कई बार रिपोर्ट्स भी बोल देते हैं कई लोग, वो ये आई हुआ, है ना, लेकिन इसको सॉइल स्लोप बोलेंगे। और फाई एम, ये फाई पे डिपेंड नहीं करेगा, मोबिलाइज्ड पे करेगा, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में आपको फाई दिया रहता है, उसके रेस्पेक्ट में एस एन ले लेते हैं, यहीं पर गलती कर देते हैं, एफ एम फाई एम, और फाई एम कहाँ से निकालेंगे, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन दिया है, और आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया है, तो हम मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू कितना है एस एन का, वो होता है 0.261, ये याद करना है ना, ये याद करना है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे पूछा गया या ना पूछा गया, ये याद करना है, सिंपल। 0.261, 25 किलो या 2.5 किलो, है ना, लेकिन अब क्या हो गया है, अब बढ़ गया है, आपके सब इस पर फोकस करें तो 2.5 किलो का हाथ नहीं हो गया, अब 26 किलो का हाथ हो गया, है ना,
सॉरी 2.5 किलो का नहीं, 2.6 किलो का, तो 0.26, 1 और लगा दो, 0.261, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 90, सॉइल स्लोप 90, और आपका फाइव एम क्या है, मोबिलाइज्ड एंगल, ये आपका 0, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, क्यों? आपका एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई एफ सी गामा एच, कोहेजन लेस तो क्या हुआ, सी 0 हो जाएगा, है ना। एफ सी क्या होता है, सी बाई सी एम, एफ सी भी 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो ये आपका ये यूज़ नहीं करते फॉर कोहेजन लेस सॉइल, ऐसा कुछ याद कर लेना। आपका सिर्फ कोजी तो होना ही चाहिए, फाई का बात नहीं कर रहे, सी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर सबमर्ज्ड केस यूज गामा डैश, इसमें कोई बात ही नहीं है, गामा डैश यूज़ करना है। क्रिटिकल केस आपका सडन ड्रॉ डाउन रहता है ना, अगेन सडन ड्रॉ डाउन। अगर आपका सॉइल है, आपका वाटर लेवल यहाँ पर है, तो ये क्या यूज़ करेंगे, गामा डैश यूज़ करेंगे। सडनली वाटर लेवल यहाँ आ गया, वाटर लेवल आपका यहाँ आ गया, तो इसको गामा सेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपका जो इनिशियल है, इनिशियल आपका वाटर लेवल ऊपर है, तो गामा डैश की जगह आपका सपोज फाई का वैल्यू आ रहा है ना, ये कुछ फाई आ रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, फाई एम क्या रहेगा, वो तो गामा सेट के रेस्पेक्ट में रहेगा ना। गामा सेट सडनली ड्रॉ डाउन हो तो गामा सेट यूज़ करेंगे, तो गामा सेट के रेस्पेक्ट में जो मिलेगा वो हमें फाई एम मिलेगा, और गामा डैश के रेस्पेक्ट में फाई। अब इसको कैसे निकालेंगे, सपोज गामा डैश पता है, फाई पता है, गामा सेट पता है, तो ये रखना गामा डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका गामा सॉरी आपका फाई एम बाय फाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फाई एम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, गामा सेट, इसके रेस्पेक्ट में गामा डैश, तो फाई एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा डैश बाय गामा सेट इनटू फाई, ठीक है। ये याद रखना, ऑल्दो ये पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो ये आपका क्रिटिकल कंडीशन है, तो फाई एम सॉरी ये आपका फाई डब्ल्यू होता है, फाई एम इज इक्वल टू फाई डब्ल्यू हो जाता है, और ये आपका फाई डब्ल्यू यूज, ये आपका फाई डब्ल्यू, ये आपका फाई डब्ल्यू, ठीक है, ये हुआ। तो क्रिटिकल कंडीशन में यूज गामा सेट और फाई एम इज इक्वल टू फाई डब्ल्यू हो जाता है, ये वेटेड फ्रिक्शन एंगल रहता है। फाई डब्ल्यू कैसे निकालोगे, गामा डैश बाय गामा सेट इंटू फाई, है ना, गामा डैश बाय गामा सेट इंटू फाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गामा वेटेड किसके रेस्पेक्ट में, सैचुरेटेड के रेस्पेक्ट में, ये दोनों तो पता ही है ना, फाई के रेस्पेक्ट में गामा डैश, ये आपका इंटू में, ठीक है। फाई डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा डैश बाय गामा सेट, सॉरी हाँ गामा सेट बाय गामा सॉरी गामा डैश बाय गामा सेट इंटू फाई, ओके। अब एस एन गिव्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन ओनली, विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन एफ सी ही पता चलता है। इट इज अज्यूम दैट फाई एम इज इक्वल टू फाई और एफ फाई इज इक्वल टू 1, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, थ्योरेटिकल है। लेकिन मैंने ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों केस याद कर लिया था, ऑल्दो कभी पूछा नहीं गया है, तो ये आपके ऊपर है। इफ आई इज इक्वल टू 53 डिग्री, जो सॉइल स्लोप है लेस देन 50 डिग्री है, और फाई इज इक्वल टू 0 है, तो चांसेस क्या है, बेस फेलियर होने के चांसेस हैं, मतलब लेस देन है तो आपका स्लोप क्या है, छोटा है, छोटा है तो आपका कहाँ से फेलियर होगा, ये तो आपका जितना क्रिटिकल होगा, जितना स्लोप ऊपर जाएगा उतना ये फेलियर होने के चांसेस है, लेकिन अगर जितना नीचे जाएगा तो आपका नीचे के फेलियर होने के चांसेस है, ठीक है। आपका स्लोप नीचे गया, लेस देन है तो आपका बेस फेलियर, नीचे के फेल होने के चांसेस है, ऐसा कुछ याद कर लेना। 53 अगर याद कर पाओ तो, ग्रेटर है ये आपका ऊपर आ रहा है, अब क्या ऐसा था ग्रेटर देन 53 तो ऐसा हो गया। अब इसमें स्टेबल तो ये वाला ना, ये वाला तो स्टेबल नहीं है, तो ये वाला फेलियर आपका टो फेलियर होने के चांसेस है, टो फेलियर। तो अगर आई इज ग्रेटर देन 50 डिग्री एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ फाई, एंड फॉर यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 0 था, ग्रेटर देन 50 डिग्री एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ फाई टो फेलियर इज लाइकली टू अकर, ये आपके ऊपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो पूरा पता चल जाएगा कहाँ से मैक्सिमम टॉपिक आते हैं, जो मेन जो इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसलेशनल और आपका रोटेशनल, मेन वहीं से आते हैं। ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल में आपका फाई यू और आपका एस एन, है ना, टेलर स्टेबिलिटी नंबर उसमें, और आपका एक और है जो फोर्थ मेथड था फ्रिक्शन सर्कल, उससे जो एफ सी इज इक्वल टू है, वो तो वैसे फॉर्मूला को याद करने का है नहीं, लेकिन उसको भी थोड़ा फोकस में रखना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।